अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ सदीक जान साहब मौजूद हैं। बात करेंगे कि 8 फरवरी के इंतखाबात में जिस तरह की धांधली हुई उसके बाद अब मामला जो है वो डायरेक्टली तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच चुका है। सदीक जान साहब, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो लाहौर के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने 8 जजेस को मुकर्रर किया, पंजाब के अंदर मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स बनाए। वो मामला अब ECP जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेकर आ गई है। क्या राय रखते हैं आप इस हवाले से? देखें, ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी लड़ाई होने जा रही है ईद के बाद अदलिया के अंदर, अदालत के अंदर। और उस बड़ी लड़ाई की वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की अक्सरियत अब कुछ और समझती है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अक्सरियत ये समझती है कि जो इस मुल्क के अंदर इस वक्त बहरान है उसकी ज़िम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है। और जजेस की अक्सरियत ये समझती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने, मोहम्मद अली मज़हर साहब ने, मुसरत हिलाली साहबा ने जब बल्ले का निशान लिया उसकी वजह से PTI वाले आज़ाद हुए। आज़ाद होने के साथ ही उसके बाद फिर ये मैस सारा क्रिएट हुआ। उसके अलावा जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, जो PTI के साथ जुल्म जबर और तशद्दुद और ज़्यादती और नाइंसाफ़ी पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट खामोश रहे। और जिस तरह से काजी फैसल साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट किया, तो वो ये समझते हैं कि इस पाकिस्तान के अंदर जो इस अदम इस्तेकाम है उसकी वजह 8 फरवरी के इंतखाबात हैं। और 8 फरवरी के इंतखाबात में जो इलेक्शन के में जो मैंडेट चोरी हुआ है उसकी वजह जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं। और काजी साहब अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। और काजी साहब ने इलेक्शन कमीशन को इस हद तक मुँह ज़ोर कर दिया है, बेलगाम कर दिया है और काजी फाइज साहब की मोहब्बत ने, सपोर्ट ने, प्यार ने, कि उस इलेक्शन कमीशन ने जो एक बहुत ज़बरदस्त जज हैं जैसे तारिक महमूद जहांगीरी, उनके खिलाफ एक तौहीन आमेज़ दरख्वास्त को एंटरटेन किया और उनसे जो है वो इलेक्शन पिटिशंस वापस मंगवा ली। तो जजेस के अंदर इस वक्त बहुत एंग्जाइटी है, बहुत स्ट्रेस में है जजेस सुप्रीम कोर्ट के। वो ये समझते हैं कि हम यानी सुप्रीम कोर्ट को जो इस मुल्क के लिए किरदार अदा करना चाहिए, हम अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। हम इस मुल्क के अंदर अदम इस्तेकाम में इजाफे का सबब बन रहे हैं। हमारे फैसले इस मुल्क को कमज़ोर कर रहे हैं। और वो ये समझते हैं कि काजी फाइज ईसा साहब चाहे जो भी वजह है कि PTI और इमरान खान के बुग़्ज़ या नफ़रत में, या जो उनको कहा गया हुकूमत की तरफ से कि वो उनको एक्सटेंशन देना चाहते हैं उस चक्कर में, या जो भी मामला है, मुख्तलिफ क्या सराहियाँ होती हैं कि काजी साहब क्यों इस हद तक जो है वो PTI के ख़िलाफ़ चले गए हैं और इलेक्शन कमीशन के साथ चले गए हैं और नून लीग के हवाले से और सारी चीज़ें। तो अब मुझे लगता है कि जजेस खुल के बोलेंगे। और अब आप देखेंगे कि बल्कि मैं, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने वो इतनी मुझे अबूर नहीं है जो पहले एक 99 में जो एक क्राइसिस आया, 99 में नहीं 97 में, या मतलब उस दौर में जो क्राइसिस आया था अदलिया के अंदर, कि जिस तरह से जजेस में लड़ाई हो गई थी, तकसीम हो गई थी और कोई बेंच कहाँ लगा हुआ है, कोई कहाँ लगा हुआ है। तो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत खौफनाक चीज़ें होने जा और रही हैं। उसकी वजह यही है इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो बने हैं, या ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में ये आया है? देखें, सुप्रीम कोर्ट में ना ईद के बाद अगले एक माह में कोई कम से कम कोई 17-18 ऐसे मामलात हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो काजी फाइज ईसा साहब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मसलन 6 जजेस के ख़त का मामला है, PTI की मखसूस नशिस्तों का मामला है, नैब तरमीम वाला तो खैर अब फैसला आना है, वो इतना ज़्यादा वो नहीं है। फिर इसी तरह से आप ये देखें कि जो हुकूमत कुछ मामलात लेके आ रही है, इलेक्शन कमीशन अभी ट्रिब्यूनल्स वाला मामला ले गई है, ATC की जजेस वाला वो लेकर आ रहे हैं। और फिर इसी तरह से ये मामला जो मोहम्मद अब्बास साहब वाला जो लेटर है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में इसको डिस्कस किया जाएगा। फिर PTI और इमरान खान साहब के बहुत से मामला, सैफर वाली अपील, ये सारे मामला जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में हैं। कोई मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, पहले उस लिस्ट में मेरे पास 22 ऐसे केसेस थे जिसमें अदलिया और इदारे जो है वो बराह रास्त यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आमने सामने हैं। अच्छा। और उन 22 में से जो है वो 17 मामलात, उनमें से कुछ और जो डायरेक्ट गए हुए सुप्रीम कोर्ट, 17 मामलात कुछ पहले से थे, 17 मामलात सुप्रीम कोर्ट में हैं जो ईद के बाद अगले एक माह में सुप्रीम कोर्ट आएंगे। अच्छा। और ईद के बाद आप फैसला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप भी इस्लामाबादी कोर्ट को कवर करते हैं, आप भी फैसला नहीं कर पाएंगे, हम भी नहीं कर पाएंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएं या हाई कोर्ट जाएं। इतने ज़्यादा मामलात होंगे सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में। और बहुत सख्त दिन आने वाले हैं। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि किसी एक केस में अदलिया का हुक्म मानने से एग्जेक्टिव इनकार कर देगी, हुकूमत इनकार कर देगी और चीज़ें बिल्कुल ट्रिगर कर जाएंगी और कोई भी बड़ा ऐलान जो है वो हो सकता है, चाहे वो इमरजेंसी की सूरत में हो, चाहे वो किसी और सूरत में हो। अब वो टाइम बहुत करीब आ गया है और ये एक ऐसे टाइम पे होगा फैसल साहब के जब बजट की तबाहकारियाँ जो है वो शुरू हो चुकी होंगी,
नए टैक्सेस शुरू हो चुके होंगे, महंगाई के एक तूफान होगा, शदीद क़यामत खेज़ गर्मी होगी, लोड शेडिंग अरूज पर होगी, पीटीआई प्रोटेस्ट कर रही होगी, तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान प्रोटेस्ट कर रही होगी, मौलाना फजल रहमान प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, हुकूमत सख्तियाँ कर रही होगी, हुकूमत गिरफ्तारियाँ कर रही होगी, केपी की हुकूमत लॉन्ग मार्च की तैयारियाँ कर रही होगी, पीटीआई जो है वो लॉन्ग मार्च की तैयारियाँ कर रही होगी, इदारे सख्तियाँ कर रहे होंगे, अदलिया और इदारे आमने सामने होंगे, हुकूमत की क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो चुकी है, पंजाब में तक एक इज़्ज़त कानून का मामला है। फिर आप एक और चीज़ अगर आप रिसर्च करें एज ए रिपोर्टर, आप एक अच्छे रिपोर्टर हैं, अगर आप एक रिसर्च करें कि पिछले एक माह में कौन कौन से हुकूमत इकदाम की और अदालतों से कैसे सेटबैक हुआ। जैसे आपको मैं मिसाल देता हूँ कि ये पैमरा का एक नोटिफिकेशन लेके आया, अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग कर सकते, जिस एक केस के लिए उन्होंने कहा कि आप रिपोर्टिंग कर सकते, उस केस में ही ऑर्डर कर दिया मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कि आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट से काजी साहब को बड़े अरसे बाद याद आ गया कि मैंने कहीं पढ़ा है कि आपने कोई नोटिफिकेशन निकाला है, वहाँ से आ गया। फिर आमिर फारूक साहब ने आप जब देखा कि रिपोर्ट तो वैसे ही हो रहा है तो उन्होंने भी कर दिया। फिर ट्रिब्यूनल वाला देखें, वो इन्होंने मामला किया तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमिर फारूक साहब ने उसको स्टे कर दिया। साइफर में इमरान खान बरी हो गया, इद्दत में ये डिले करना चाहते थे तो मियां गुल हसन और रिजवी साहब ने पूरा इनका प्लान बर्बाद कर दिया। फिर इसी तरह से बाबर अस्तार साहब और मोहसिन अख्तर कैनी साहब के हवाले से जो तौहीन आमेज़ चीज़ें थी वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जो है वो है। फिर आप देखें पीटीआई के उन्होंने दफ्तर सील किया, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डी सील करवा दिया। और मतलब मल्टीपल चीज़ें, इमरान रियाज खान साहब को उन्होंने एहराम में गिरफ्तार किया, वो मामला भी अब टेकअप होना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। यानी मैं समझता हूँ कि अगर आप चारों हाई कोर्ट्स, पाँचों हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 35 से 40 इंपॉर्टेंट केसेस हैं, और आप सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो यहाँ पे कोई 17 केसेस सुप्रीम कोर्ट में हैं, 13-14 केसेस हाई कोर्ट में हैं। तो सर चीज़ें ईद के बाद जो है ना वो बहुत सख्त लड़ाई की तरफ जाएंगी, और मुझे पता नहीं बार बार लगता है कि कोई एक ऑर्डर ऐसा आएगा जिसको एग्जेक्टिव मानने से इनकार कर देगी, और जब वो उसको मानने से इनकार करेगी तो फिर चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। नहीं, वो जाहिर है अब एग्जेक्टिव की सारी चीज़ें तो आप बदलिया नहीं मान सकती, या सारे जजेस तो नहीं मान सकते, लेकिन कौन कौन से, अगर आप हमें बता दें कौन कौन से ऐसे जजेस होंगे कि जो बाद में सिर्फ आइन और कानून के साथ खड़े रहेंगे, या फिर एग्जेक्टिव के जो प्रेशर है उसमें नहीं आएंगे। देखें हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तो हमें आइडिया कैसे आया? देखिए मैं बताऊँ आपको, देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो मोहसिन अख्तर कैनी साहब हैं, मियां गुल हसन और रिजवी साहब हैं, तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, इजाज़ इसाक खान साहब हैं, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं, बाबर सार साहब हैं, समान रिफत इम्तियाज़ साहब हैं। ठीक है, ये 7 जजेस हैं जो कोई इन्होंने दबाव शबाव कोई नहीं लेना, इन्होंने अपने अलग के साथ चलना है। जहाँ पीटीआई के ख़िलाफ़ फैसला देना होगा पीटीआई के ख़िलाफ़ भी देंगे, लेकिन अभी इनके ऊपर दबाव इसलिए आता है कि पीटीआई के हक़ में फ़लाँ फैसला भी कर दिया, फ़लाँ भी कर दिया, फ़लाँ भी कर दिया। भाई सारे केसेस ही बोगस हैं तो कैसे ना करेंगे। ठीक है, फिर देखें अभी जब हमने शुरू में फैसल साहब जिक्र किया तो हम भूल गए इस चीज़ का जिक्र करना, जो इतना तो हमने जिक्र किया कि अब्बास साहब के लेटर का, लेकिन अब्बास साहब ने देखें मियाँ वाली के कितने लोगों को बरी किया। फिर उसके बाद आप ये देखें कि जब बरी किए गए लोगों को गिरफ्तार किया गया तो वहाँ पे एक मुस्तफ़ी साहब जो जज हैं उन्होंने उनको ज़मानत पर रिहा कर दिया। फिर सेशन जज ने उनको गिरफ्तार नहीं होने दिया अदालत से। फिर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सोमोटो लिया। फिर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इजाज़ आसिफ अवान जो रावलपिंडी के ATC के जज हैं उनके खिलाफ 11 दरखास्तें जो हैं वो मुस्तरद कर दी। फिर वो मुनाल वाला फैसला आपने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। तो हर रोज़ फैसल साहब ऐसे चीज़ें आएंगी अदालतों में कि जो एग्जेक्टिव के लिए मुश्किलात खड़ी होती चली जाएंगी, और कुछ सुख का सांस आ जाएगा जब लाहौर हाई कोर्ट से एलिवेट हो जाएंगे मलिक शहजाद अहमद खान साहब। लेकिन अब चीज़ें इतनी आगे बढ़ गई हैं, क्योंकि अब देखें ना, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि ये जो ट्रिब्यूनल है वो बिल्कुल ठीक उन्होंने किए हैं जो मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने, तो ये तो सर अगले 1.5-2 माह में विकेटें गिरना शुरू हो जाएंगी नून लीग। ये तो फिर जाहिर है। और अगर और मैं जो अर्ज़ कर रहा था, जो अब ज़ाहिर है साथ साथ याद आ रही हैं, और हम रात के एक ऐसे पहर में वीडियो कर रहे हैं जब पूरे दिन के थके हुए हैं, तो इसलिए ज़रा दिमाग भी स्लो हो जाता है काम करना। ट्रिब्यूनल वाला मामला बहुत इंपॉर्टेंट है जो इनके पास जाएगा, तारिक महमूद जहांगीरी साहब के पास जाएगा ये मामला। और ये इस्लामाबाद के तीनों हलकों, मेरा यही क्वेश्चन था कि क्या डिसाइड होने जा रहा है, क्योंकि जो वहाँ पर जितनी भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं हमने देखी है, मेरे ख्याल में 4 समातें हुई हैं वहाँ पर, और जो आए हुए थे, मतलब जो रिस्पोंडेंट थे, इलेक्शन कमीशन हो या फिर जो नून लीगी के जो वकील हैं, वो तो अदालत को कोई कन्विंस ही नहीं कर सके। वो तो मतलब आरोज़ के ऊपर जुर्माना होता रहा, खुरम नवाज़ पर जुर्माना हुआ, अदालत आने से ही इनकारी हैं। और जो उन्होंने पिटिशन फिर उधर दायर की इलेक्शन कमीशन में, उसमें तो उन्होंने साफ लिख दिया कि जज साहब जो है वो तासुब है। बिल्कुल, देखें ना, वो तौहीन आमेज़ चीज़ें थी। और ये जो बात होती है ना कि आमिर फारूक साहब बड़ा कोई ये वो फलानी, आमिर फारूक साहब के पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। आमिर फारूक साहब जो फैसला करते हैं इंटर कोर्ट अपील में उड़ जाता है। आमिर फारूक साहब ने अफजल मजोका को मामला भेजा और गैर मुइना मुद्दत तक के लिए टाइम दिया कि जितना वो लटकाना चाहें लटका सकते हैं, 2 साल चलाना चाहें चला सकते हैं मेन अपील, 3 साल चलाना चाहें चला सकते हैं, कोई टाइम बाउंड नहीं किया, कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया। फिर क्या हुआ, मियां गुल साहब ने टाइम बाउंड कर दिया।
मेन गोल साहब ने 10 दिन में कहा है कि आप दरख्वास्त ज़मानत डिसाइड करें और 1 माह में मेन अपील डिसाइड करें। तो मैं फैसल भाई चीज़ें मुझे बहुत सख्त नज़र आ रही हैं, क्रैकडाउन नज़र आ रहा है मुझे, लड़ाई नज़र आ रही है और लोगों के लिए मुश्किलात नज़र आ रही हैं, महंगाई नज़र आ रही है। और सही कहा सनाउल्लाह साहब ने जो डॉन वाले हैं कि ये तो आप इनकलाब का रास्ता एक तरह से हमवार कर रहे हैं। यानी आप देखें ना कि एक बंदे को आप खुदकुशी पे मजबूर कर रहे हैं, तो वो फिर सड़कों पे आएगा। खुदकुशी करने से बेहतर है मैं सड़कों पे आ जाऊँ। और हर आने वाले दिन के साथ इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब की अगले 2-3 दिन में किसी और केस में गिरफ्तारी डाल दी जाएगी शायद। अगर आप आज आपने वीडियो लगानी है, यानी आज क्या तारीख है, आज जुम्मे का दिन है और तारीख क्या पता नहीं है, मेरे मोबाइल पे तारीख नहीं आ रही, बहरहाल 14 आई थिंक। तो जो भी आज तारीख है 14 या 15 हो, 14 तारीख है, तो हो सकता है आज ही इमरान खान साहब की किसी केस में गिरफ्तारी डाल दी जाए। क्योंकि ज़ाहिर है वो इद्दत की जो सज़ा मुअत्तली है उसका तो उन्होंने कह दिया है कि वो ईद से पहले इसका फैसला हाँ, सुना देंगे तो अफजल अगर गुरूर वो कसल। होती है तो फिर ये तो नहीं हो सकता ना कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएं, तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि उनकी किसी और केस में गिरफ्तारी डाली जाए। तो फिर जिसमें भी गिरफ्तारी डाली जाएगी वो इतना लॉन्ग टर्म नहीं होगा, इतना वो लंबा रखने के लिए नहीं होगा।